ये हम पहुंच गए हैं जी फैसलाबाद दादों की तरफ से। अब हम नानों के घर जा रहे हैं, बल्कि पहुंच ही चुके हैं। 15-20 मिनट का रास्ता रह गया। अगर रश ना मिला, अगर रश हुआ तो फिर आधा घंटा भी लग सकता है। फैसलाबाद की किनार रोड है और नहर को देख के बच्चे कह देते हैं कि चॉकलेट वाला पानी आ गया, अब नानों का घर भी आने वाला है, क्योंकि यही वाली रोड सीधी उनकी सोसाइटी में जाती है। इधर आगे बच्चे फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कब हम पहुंच रहे हैं। मैंने कहा बस अब तो फासला ही थोड़ा सा रह गया। वैसे भी हमारा फासला बिल्कुल ही थोड़ा है ससुराल से मेखे तक। इधर आ गया जी लाइलपुर गैलरिया, जो कि है फैसलाबादियों की मोस्ट फेवरेट जगह शॉपिंग करने के लिए। फैसलाबाद आए और इधर ना जाएं ये हो नहीं सकता, इसलिए इधर भी लाजमी चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर टाइम मिला तो, क्योंकि इस दफा जो टूर है ना बहुत शॉर्ट है, इसलिए कह नहीं सकते। क्योंकि टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर अल्लाह हाफिज। इस टाइम रश काफी होता है, इसलिए हम स्लो स्लो ही जा रहे हैं। और ये हमारे आगे पता नहीं कौन सा भाईचारा जा रहा है। ये आगे जी काफी मशहूर यहाँ का अल अजीज होटल, जो कि अपने खानों के जायकों की वजह से काफी मशहूर है इधर। और भाईचारा फिर से स्टार्ट हो चुका है। लगता है कि काफी बिजी रूटीन है, जो इनको कहीं और टाइम नहीं मिलता ना, जो इधर ही मिलने मिलाने पे हुए हैं शुरू। घर पहुंच चुके हैं। अब बच्चों की एक्साइटमेंट देखिएगा। अभी गाड़ी रुकी है और बच्चों ने गाड़ी के डोर खोल के इस तरह से दौड़ लगानी है कि पहले वो पहले के गाड़ी का हॉर्न सुन के अंदर से कोई आ जाए। और इनकी ने एक बच्चे की कलाबाजी भी लग जानी है। वो देखें वो गेट के ऊपर चढ़ रहे हैं। छोटी सिस्टर का बेटा भी साथ में था, इसलिए ये ज्यादा शौके हुए हैं। और ये देखें गिर गया बेचारा। इस टाइम इनको कोई परवाह नहीं है चोट लगी है या नहीं लगी। स्पोर्ट्स की लाइट तो ऑन हुई है, शायद अब गेट खुलने ही वाला है। अनपा जो है ना वो नहीं अपनी जगह से हिली और मामी आ गई गेट खोलने के लिए और छोटा भी आया है साथ कासिम। अब इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना वो इसकी जान नहीं छोड़ते, इतना इसको उठाते हैं ना। वो अब कहता है कि मुझे ना उठाओ। तो खाना वगैरह खा के तो हम लोग फ्री हो गए हैं। अब है जी मीठे की बारी, क्योंकि वो भी लाजमी होता है ना खाने के। वो ना होना तो इस तरह लगता है जैसे खाना कंप्लीट ही नहीं हुआ। और अब अनाया जो है ना वो खप खुप के तो बैठ गई है, क्योंकि इनको खाने की कोई आज परवाह ही नहीं है। इस तरह भागे फिर लास्ट टाइम जब आए थे ना ये नानों का मोबाइल खराब कर गए थे। अब उन्होंने न्यू लिया तो वो तो नहीं अब इस दफा देने वाली इनको, इसलिए इधर इनकी मोबाइल की अब छुट्टी है। अब ये छोटे अपने कजन के टैब पे गुजारा करेंगे। अब अहमद का मूड भी देखना पड़ेगा और उसकी बातें भी मानना पड़ेंगी उसका टैब देखने के तो बच्चे भी मतलबी हैं, इनको मतलब है टैब से, इसलिए उसकी बातें मानेंगे और अपने मतलब की बातें मनवाएगा। मैं देख रही थी क्या इंतजाम हुआ है सोने का। इधर सिस्टर को मैं देख रही हूँ दरवाजा खोला हुआ है और एसी ऑन करके तो बैठी हुई है। मैंने कहा इसको रूम को बंद करो फिर ही ठंडा होगा। यहाँ पे चारपाइयां लग गई हैं। लास्ट टाइम हमने ना मैट्रेस लगा लिए थे, फिर सारे खुले हो गए, इधर ही लेट गए थे। लेकिन अब 2 चारपाइयां कर ली हैं, बाकी एक बेड हो गया। कुछ इधर सो जाएंगे, कुछ ऊपर वाले रूम में सो जाएंगे। बच्चों को चेंज वगैरह करवाया है। मैंने कहा कि चले फ्रेश होकर थोड़ा लेट जाओ, लेकिन ये इस तरह भाग भाग के पसीनो पसीनी हो चुके हैं, टिक ही नहीं रहे एक जगह पे। हर चीज जो है ना इतना इन्होंने शोर किया हुआ है और चीजें जो है ना एक दूसरे पे ऐसे मार रहे हैं। मैंने कहा इनको लग जानी या किसी और चीज को लग के ना तो वो टूट जाएंगी। कासम बेचारा अपने जूते उठा के मेरी तरफ आ रहा है कि खाला मुझे जूते पहना दो। गौर से देख के फिर इसने वापस चले जाना है। शायद मैं इसकी पहचान में नहीं आई ना, इसलिए बच्चे इतना शोर कर रहे थे कि ना बुरा हाल हो रहा था इनकी आवाज़ें सुन सुन के। लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे, इनको सारी आवाज़ें दे दो के चुप करके बैठ गए। लेकिन एक गाड़ी का आवाज़ थी, गाड़ी की अपनी जो इसका शोर होता है, और दूसरी इनकी चीखों की आवाज़ थी। ये इस तरह गिरते थे और साथ ही इनकी चीखें शुरू हो जाती थी। मैंने कहा इन्होंने ना किसी ने चोट लगवा लेनी है। तभी मामू कहते चलाओ तुम लोगों को मैं बाहर निकालूं, वहां पे जरा करना अपनी मस्ती कर लो कम, फिर उसके बाद सो जाना आके। वो कहता सारी ना माएँ भी साथ आ जाएं, क्योंकि मेरे से नहीं ये बच्चे संभालो ने, आके अपने अपने बच्चों को संभाल। कासम जूता लेके फिर रहा था, लेकिन इसको किसी ने नहीं पहनाया। गुस्से में खुद ही फेंक दिया। फिर सोचा मैं तो बाहर जाना है, तो उसको ढूंढने लग गए जूते को। लेकिन तब तक दूसरा पाँव जो था ना वो गुम हो चुका है। अक्सर ही ऐसा होता है जब बच्चों ने बाहर जाना होता है ना, छोटे बच्चों के जूते नहीं मिल रहे होते कि किधर कर दिए। और ये जो बड़े बच्चे हैं ना, इन्होंने ऐसे पाँव से ठोकरे मार मार के टेबल के नीचे या कहीं और इन्होंने ना घुसा दिया। और शुक्र है कि जल्दी मिल गया, ये ले जी जूता मिल गया आखिरकार, और उसने पहन भी लिया। पार्टी तैयार हो रही है बाहर जाने के लिए। जरा नाया पता नहीं क्या तकसीम कर रही है और सारे उसको लालची नजरों से देख रहे हैं कि हमें दे दे हमें। और ये कासिम आया और कासिम कहता है कि पहले मुझे, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। और मैं इनको कह रही थी कि चलो आप इधर ही खड़े रहना है, फिर वापस कब आना है और तुम लोगों ने सोना कब है। और नाया की शर्ट जो है ना वो ऐसे भरी हुई है, पता नहीं पानी है कि पसीना है पता नहीं। अब दोबारा घर आके इनको बात वगैरह देंगे, फिर इनको सुलाएंगे, क्योंकि इनका बुरा हाल हुआ हुआ है। अब इन्होंने बाहर जाके भी पता नहीं क्या करना है। उधर कासिम ने अपनी चीज़ ली और इनका वेट किए बगैर वो उतर गया दरवाज़ा। मैं इसको कह रही थी कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो माशाल्लाह से सही सलामत बाहर आ गया। ये जी बाहर आ गए। अब बाहर पता नहीं किसका वेट हो रहा है। और ये लग गई हैं दौड़े, सीधे गए शॉप पे। पहले मामू की जेब हल्की करवाएंगे, मामू पे हमला कर दिया इन्होंने, तो इधर से कुछ ना कुछ लेंगे। उसने भी थोड़ी बहुत चीज़ लेके कहता बाकी वापसी पे बच्चों ने ना शोर डाल दिया कि कासिम शॉप की चीज़ें ख़राब कर रहा है। उसने ये सारे डब्बे आते गिरा दिए और इसको ना वो था कि मुझे बस छोड़ दे। और वो अंडों की ना ट्रे पड़ी हुई है, तो मुझे ये था, मैंने कहा उधर ना चला जाए, इसको ना इधर ले आओ, ये ना ओके
नुकसान ही किया हो। लेकिन बच्चों को अपनी चीज़ों की अफरा तफरी पड़ी हुई थी कि हम क्या ले लें और क्या नहीं, और वो उसको चुप करके बस छोड़ा हुआ था और इसी में वो खुश हो रहा था मेरी तरफ कोई नहीं आ रहा, और वो गया उस तरफ। और मैंने नाया को भेजा, मैंने कहा नाया इसको पकड़ के ले, इसका पता कोई नहीं था, एक हाथ से ट्रे पकड़ता और उल्टा के वो मारता। मैं इसको देख रही थी और उधर जो बाकी बच्चे ने वो सारे मामू को चिमटे हुए थे कि हमें मामू ये भी ले दो तो वो भी ले दो, पता नहीं वो क्या लेके दे रहा था। मैंने कहा उस तरफ जाऊं और देखूं उसको बेचारे की जान छुड़वाऊं। और यहाँ पे ना अभी ये निकाला है उसने बाहर का, तो चलो निकलो निकलो, अगर वॉक करनी है तो जल्दी करो। और इसको इनको पता नहीं क्या लेके दिया, और उसको कासिम को पकड़ा उठा कर किया शॉप से बाहर, नहीं तो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे बच्चे पीछे पीछे और मामू आगे आगे थे, और मामू की ये वाली हालत देख के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा चले कोई नहीं, आप भी इंजॉय करें इन सबको। वॉक क्या करनी थी, बस ऐਵੇਂ चलते फिरते इधर आ गया, और यहाँ पे ना बच्चों की नज़र पड़ गई है डॉगीज पे, कहते ये डॉगी है। मैंने कहा वो वाला जो है ना वो शायद मरा हुआ है, क्योंकि उसकी लेग्स भी ऊपर थी आगे वाली और पीछे वाली, वो अकड़ा नहीं होता जिस तरह, इस तरह से था। तो मैंने कहा ये मरा हुआ है, शर्त लगा लो। तो कहते नहीं, कहते फिर लगाओ शर्त, कहते आइसक्रीम की या बाहर से ना खोए वाली कुल्फ़ी खा के आनी है। अभी शर्त लगी थी कि वो मनहूस उठ के बैठ गया। अच्छा खैर, शर्त तो मैं हार चुकी थी। अब बच्चों को लेके हम जा रहे थे, वो सीधा गेट की तरफ, कहता आप गेट पे पहुंचो, मैं घर से गाड़ी लेके आता हूँ और बाहर से फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो ये अभी गाड़ी नहीं आई और हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं। इधर छोटे कासिम की हरकतें हम देख देख के ना उसको एंजॉय कर रहे हैं कि जिस तरह अनपा करती है ना वैसे ही उसके साथ ही वही स्टेप लेता है। एज का बच्चा होता है ना, उसकी हरकतें बिल्कुल न्यू होती हैं और उसको इतना बंदा एंजॉय करता है। बड़े भाई से ना ज्यादा शरारती है, हर टाइम ना इसके दिमाग में कोई उल्टी बातें चल रही होती हैं, शरारतें चल रही होती हैं, और वही ये काम खराब करता है। इतने काम खराब करता है ना, अपनी मम्मा को इसने तंग किया हुआ है ये वाले छोटे जिन ने। ये जो है इधर गाड़ी आ गई और हम सब लोग बैठ के तो चले गए, और ना पूछें कि हम किस तरह इस छोटी वाली गाड़ी में बैठे, क्योंकि बड़ी जो थी वो अब्बू लेके गए हुए थे। बाकी हम सब इस छोटी गाड़ी में इस तरह फंस के गए हैं ना, ये हमें ही पता है कि हम किस तरह बैठे हैं, क्योंकि अम्मी को भी साथ ले आया था। अम्मी और भाई आगे फ्रंट पे थे, बाकी मैं, सिस्टर, भाभी और सारे बच्चे माशाल्लाह हम पीछे थे। और बच्चों की जो चीखें थी ना वो सुनने वाली थी। वो ज़्यादा इंजॉय तो हम लोगों ने ना इस वाले जो कुल्फ़ी तक पहुंचने वाले सफ़र को किया। बाकी कुल्फ़ी का पता नहीं किधर गई किधर ना गई, किसने खाई किसकी गिरी क्या बना। ये मैं पहले निकल के आ गई थी, मैंने कहा मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे तो पहले बाहर निकाल दे। अब लोग आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और ये मामू के बस की बाहर की बात हो गई है, क्योंकि वो बच्चे फिर नहीं काबू आ रहे। गाड़ी से बाहर निकल के इन्होंने इतनी दौड़ें लगाई हैं, वो रुक गया, कहता अब दौड़ ही लो, जब थक गए ना फिर मुझे बता देना। लेकिन वो थके तो फिर ही बताएंगे ना। तो गेट खुला हुआ था, इसलिए कहता गेट मैंने बंद करना, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो अंदर आओ। और वो छोटे जिन को पकड़ा, फिर सारे अंदर आए। जिन काबू आ जाए ना फिर सारे काबू आ जाते हैं। ये फिर दौड़ने लगा था, तो उसने मामू ने बोला गेट बंद करो गेट, तो वो फिर गेट की तरफ लग गया ना उसका ध्यान, तो वो गेट माशाल्लाह सारे खींच के ले आया। ये यहाँ पे मामू ने किया गेट बंद, और इसके साथ ही हमारा व्लॉग खत्म। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।